सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जो ना तो पूरी तरह जमीन है और ना ही पानी, जहां गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियां आपस में टकराती हैं। आज के इस एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक मैंग्रोव जंगल की, सुंदरवन। बाहर से देखने में ये जितना शांत और खूबसूरत लगता है ना, अंदर से ये उतना ही बेरहम है। तो चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। 50 से 100 सुनने में शायद एक छोटा सा नंबर लगे, है ना? लेकिन ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये उन इंसानों की संख्या है जो हर एक साल, जी हाँ, हर साल इस जंगल में रॉयल बंगाल टाइगर का शिकार बन जाते हैं। ये कोई बीते जमाने की कहानी नहीं है, बल्कि आज का एक खौफनाक सच है। यहाँ जंगल के अंदर कदम रखने का सीधा सा मतलब है अपनी जान की बाजी लगाना। भाग एक जीवित जाल। तो चलिए इस खौफनाक सच की गहराई में उतरते हैं। ये कोई आम जंगल बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ऐसा जाल है जो सांस लेता है और लगातार अपना रूप बदलता रहता है। जरा इस बात की कल्पना कीजिए, यहाँ की जो जमीन है वो हर 6 घंटे में खारे पानी के नीचे पूरी तरह से गायब हो जाती है और फिर ज्वार भाटे के साथ अचानक वापस उभर आती है। मतलब बचने का कोई फिक्स रास्ता तो है ही नहीं। ये नज़ारा इतनी तेजी से बदलता है कि आज की जो सबसे एडवांस जीपीएस टेक्नोलॉजी है ना, वो भी यहाँ आकर पूरी तरह अंधी हो जाती है, कुछ काम नहीं करता। अब इस दलदल में जिंदा रहने के लिए यहाँ के पेड़ों ने भी खुद को पूरी तरह बदल लिया है। सुंदरी पेड़ों की इन जड़ों को न्यूमैटोफोर्स कहा जाता है। होता क्या है कि मिट्टी के नीचे तो ऑक्सीजन होती नहीं है, तो ये जड़ें सांस लेने के लिए कीचड़ फाड़ कर बाहर निकल आती हैं। पता है लोकल लोग इन्हें क्या कहते हैं? जंगल की उंगलियां। बिल्कुल किसी हॉरर मूवी की तरह, मानो जमीन के नीचे से कोई हाथ बाहर निकल रहा हो और इस डूबी हुई दुनिया में सांस लेने के लिए तड़प रहा हो। आपको बता दूं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के बावजूद ये पूरा इकोसिस्टम इंसानों के लिए एक जीता जागता मौत का कुआं है। पानी के अंदर 6 मीटर लंबे खारे पानी के मगरमच्छ बिल्कुल सूखी लकड़ियों की तरह छुपकर आपका इंतजार कर रहे होते हैं। कभी भी अचानक आने वाली बाढ़ सब कुछ डुबो सकती है। और सबसे बड़ा खतरा, वो खामोश शिकारी रॉयल बंगाल टाइगर, जो बिना कोई आवाज किए इस जंगल में हर पल गश्त लगाता रहता है। भाग 2, बावली का खौफ, रोजमर्रा की दहशत। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने खतरों के बीच आखिर कोई जाएगा ही क्यों? मजबूरी। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हर दिन इस मौत के कुएं में उतरना ही पड़ता है। इन्हें बावली समुदाय कहा जाता है। ये वो शहद इकट्ठा करने वाले लकड़हारे और मछुआरे हैं जो सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं। और इसकी कीमत कितनी भयानक है, जरा ये आंकड़ा देखिए। 10,500 से ज्यादा। 1990 से 2020 के बीच इतने लोगों की बाघ के हमलों में मौत ऑफिशियली रिकॉर्ड की गई है। और सच बताऊं, असल गिनती तो इससे कहीं ज्यादा होने का डर है। इस खौफ का साया यहाँ के परिवारों पर किस कदर हावी है, वो आपको इस बात से समझ आएगा। जब घर के आदमी जंगल के लिए निकलते हैं ना, तो औरतें उन्हें विदा करने दरवाजे तक नहीं आती। ये एक बेहद दर्दनाक परंपरा है। उन्हें लगता है कि अगर जाते वक्त आंखें मिलीं तो शायद वो आखिरी बार हो जब वो उन्हें जिंदा देख रही हों। ये कोई अंधविश्वास नहीं है दोस्तों, ये पीढ़ियों से झेले गए दर्द की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। अच्छा, इस खतरे से बचने के लिए लोगों ने तरह तरह के तरकीबें भी लगाईं। जैसे एक टाइम पर जंगल जाने वाले लोग अपने सिर के पीछे एक इंसान के चेहरे वाला मुखौटा पहनते थे, क्योंकि बाघ हमेशा पीछे से छुपकर वार करता है। लेकिन 1986 आते आते ये ट्रिक भी फेल हो गई। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये बाघ इतने ज्यादा चालाक और बुद्धिमान हैं कि उन्होंने इंसानों की इस चाल को तुरंत पकड़ लिया और मुखौटों से डरना ही बंद कर दिया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? इन लोगों के दिल में जंगल के लिए कोई नफरत नहीं है। एक लोकल मछुआरे की बात सुनिए। वो कहते हैं कि ये जंगल हमारी माँ के जैसा है। एक माँ कभी कभी मारती भी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे छोड़ दें। ये बात सीधे तौर पर दिखाती है कि बावली लोगों और इस जानलेवा जंगल के बीच का रिश्ता कितना गहरा और कितना उलझा हुआ है। और इसी गहरे जुड़ाव का एक और रूप है बोन बीबी में इनकी अटूट आस्था। लोकल मान्यताओं के हिसाब से बोन बीबी जंगल की रक्षक देवी हैं। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी बिना लालच के जंगल में जाता है वो सुरक्षित लौट आता है, लेकिन जिसने भी लालच किया और जरूरत से ज्यादा लेने की कोशिश की, उसे ये जंगल हमेशा के लिए निगल लेता है। तो एक तरह से ये आस्था सदियों से इस खतरनाक माहौल में एक बैलेंस बनाए हुए है। भाग 3, इंसानी शिकार, एक अनसुलझा रहस्य। चलिए अब उस वैज्ञानिक पहेली की तरफ मुड़ते हैं जिसने दुनिया भर के रिसर्चर्स का दिमाग चकरा रखा है।
सवाल ये है कि आखिर सिर्फ इसी जंगल के बाघ इंसानों के इतने खून के प्यासे क्यों हैं? पूरी दुनिया में करीब 3900 बाघ हैं, लेकिन उनमें से केवल सुंदरवन के यही 100 से 150 बाघ इंसानों को अपना रेगुलर शिकार मानते हैं। बाकी दुनिया के बाघ पानी से दूर भागते हैं, लेकिन ये शिकार के लिए खुले समुद्र में 30 किलोमीटर तक बड़े आराम से तैर सकते हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? तो विज्ञान ने इसके कुछ जवाब दिए हैं। सबसे पहली थ्योरी है डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी की। देखिए, यहाँ का पानी और शिकार दोनों में हद से ज्यादा नमक होता है। इसके चलते बाघों के शरीर में हमेशा पानी की कमी रहती है। साइंटिस्ट का मानना है कि इस क्रॉनिक डिहाइड्रेशन का सीधा असर उनके दिमाग पे पड़ता है, जिससे वो बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं और उनका नॉर्मल शिकार करने का जो तरीका है वो पूरी तरह से बदल जाता है। लेकिन एक और चौंकाने वाली थ्योरी है जो सीधे तौर पर हमारे इतिहास से जुड़ी है। 1970 के दशक में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत यहां बड़े पैमाने पर जमीन साफ की गई थी। उस कटाई में मारे गए जानवरों की लाशें वहीं जंगल में छोड़ दी गईं, जिन्हें इन बाघों ने खाया। कहा जाता है कि उसी दौरान बाघों ने इंसानी गंध को अपने खाने के साथ जोड़ना सीख लिया, और वो आदत पीढ़ियों से होते हुए आज के बाघों के डीएनए तक पहुंच गई है। उनके लिए इंसान अब एक आसान शिकार है। भाग 4, सर्वोच्च रक्षक। अब इस पूरी खौफनाक कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। बात कुछ ऐसी है कि जो सर्वोच्च शिकारी इंसानों के लिए साक्षात मौत है ना, असल में वही लाखों लोगों का सबसे बड़ा रक्षक भी है। आज दुनिया भर में एक बड़ा इकोलॉजिकल क्राइसिस चल रहा है। पिछले कुछ दशकों में दुनिया के 50% मैंग्रोव जंगल पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, लेकिन सुंदरवन आज भी अपनी जगह शान से खड़ा है। ये विशाल जंगल हर साल 4.2 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, बिल्कुल हमारी धरती के फेफड़ों की तरह। और यहीं पर वो क्रूर विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ बाघ हर साल 50 से 100 इंसानों की जान ले लेते हैं, जो भयानक है, लेकिन दूसरी तरफ यही मैंग्रोव जंगल 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाले अम्फान जैसे विनाशकारी तूफानों की ताकत को 30% तक कम कर देते हैं, जिससे लाखों जानें बच जाती हैं। सच तो यह है कि बाघों के इसी खौफ की वजह से इंसान इन पेड़ों को काटने से डरते हैं। बाघ की वो दहशत ही इस जंगल की सबसे मजबूत ढाल है। हालांकि इस प्राकृतिक सुरक्षा के सामने एक ऐसा खतरा भी मंडरा रहा है जो बाघों से भी कहीं ज्यादा विशाल है, और वो है क्लाइमेट चेंज। समुद्र का पानी जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसका सबसे डरावना सबूत है लोहाचारा द्वीप। एक वक्त था जब यहां हजारों लोग बसते थे, लेकिन 1996 में यह द्वीप पूरी तरह समुद्र में डूब गया। इससे एक बात तो साफ है कि इंसानों ने प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की है, वो किसी भी शिकारी से कहीं बड़ा और विनाशकारी खतरा है। फिर भी बाघों और इंसानों के इस संघर्ष को कम करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। आज के समय में साइंटिस्ट जंगल के अंदर कृत्रिम मीठे पानी के तालाब बना रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ इतना है कि बाघों में डिहाइड्रेशन की समस्या को कम किया जा सके। उन्हें उम्मीद है कि शायद, बस शायद, ऐसा करने से इंसानों के प्रति बाघों का वो हिंसक बर्ताव थोड़ा शांत हो जाए। लेकिन जाते जाते एक ऐसा सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर इन तालाबों से बाघों का गुस्सा और उनका वो खौफ सच में कम हो जाता है तो फिर क्या होगा? क्या बाघों के डर के बिना इंसान इस जंगल को बेझिझक काटने लगेगा? क्या इस डर के खत्म होने का मतलब ये है कि आखिर में जंगल साफ हो जाएगा और आने वाले तूफान लाखों इंसानों को खत्म कर देंगे? ये एक ऐसा अनसुलझा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस दुनिया में चीजों का असली संतुलन आखिर बना कैसे है।